हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका। तो देखेंगे आज हम पीपीएसटी 2024 के प्रश्न उत्तर। ठीक है, फिजिक्स के हम देख चुके हैं, तो केमिस्ट्री देखेंगे आज। इस सेट बी के क्वेश्चन पेपर हैं, आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं बिना किसी बकवास के केमिस्ट्री की ओर। पार्ट 2 केमिस्ट्री। अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है अभिक्रिया की क्रियाविधि साथ अभिकारकों के सापेक्षिक सांद्रता पर। ठीक, देखेंगे दूसरा प्रश्न। स्तंभ 1 में दिए गए प्रविष्टियों का स्तंभ 2 में दिए गए क्वांटम संख्याओं से मिलान करें। भाई ये बहुत टफ था मेरे लिए थोड़ा सा, चलो ठीक है फिर भी। दो कक्षकों का अभिविन्यास, कक्षकों की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण और कक्षकों का जो आकार है, इसको यहाँ पर मिलाने हैं। ठीक, तो इसके आंसर है डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अभी देखेंगे प्रश्न नंबर है 53। केमिस्ट्री में घनी जालक की प्रतिशत संकुलन मतलब पैकिंग दक्षता का सूत्र है Z प्रभावी मल्टीप्लाई परमाणु का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100 बाय देखेंगे आगे किनारों की लंबाई होल स्क्वायर 3। तो सरल घनी SC, अंतः केंद्रित घनी को बोलते हैं BCC एवं फलक केंद्रित घनी FCC जालकों में रिक्त स्थानों का सही क्रम होगा। ये BCC वो वाला BCC नहीं है, ठीक है, अंतः केंद्रित घनी वाला है केमिस्ट्री में। तो इसका आंसर हो जाएगा FCC, BCC, SCC, इस तरह से बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 54। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्रभाव होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा A एंड C ओनली। ठीक है, तो क्या होता है हिमांक, इसमें दिया है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है और C होता है क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो ये आंसर की वीडियो है, सॉल्यूशन वीडियो तो आप देख पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आगे के सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर बने तो कमेंट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है किसी वैद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति की व्याख्या हार्डी-सुलजे के नियम द्वारा की जाती है। Sb2S3 कोलाइड के स्कंदन के लिए दिए गए वैद्युत अपघट्यों की स्कंदन शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। तो सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फोनेट इसमें आएगा। ठीक है, इसका 3 होल स्क्वायर के बाहर में है। अब देखेंगे जंक का रासायनिक सूत्र, जो केमिकल फार्मूला इज ऑफ रस्ट इज होता है Fe2O3.XH2O होता है। ठीक है, मॉइस्चर के कारण जंग लगते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। इसमें भी आपको क्या करना है, रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं KP KC के संबंधों से क्या करना है, आपको मिलान करने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का। आप देख लेंगे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके, यदि आपको फास्ट लग रहा हो तो। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन पर है, जो कि अनकंट्रोल होता है, अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन। ये रहा आपका अगला प्रश्न 59। निम्नांकित में से किस अभिक्रिया के लिए मानक एंट्रोपी परिवर्तन डेल S 0 धनात्मक होगा। ये डिग्री में है, मैं तो 0 बोली हूँ, चलो कोई नहीं। इसका ऑप्शन है A, C एंड D। ठीक है, इसमें देखेंगे A, C, D ये क्या होते हैं, धनात्मक होंगे। अब देखेंगे मृदु पेय के एक नमूने में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 3.8 गुणा 10 की पावर 3 m है, मोल है या मोलर है। इसका pH होगा log 3.8 3.8 इक्वल टू 0.5798। तो इस तरह से 2.42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का सही। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देती है। क्रिस्टल के घनत्व को, तो इसमें शॉर्ट की दोष हो जाएगा। ठीक है, मैं तो दिमाग कहाँ काम कर रहा था, जबकि पता था कि फ्रैंकेल और शॉर्ट की दोष होती है। उसके बाद ही मैं उपरोक्त सभी लगा के आ चुकी हूँ, चलो कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। मानव रक्त, बेंजोइक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, लवण विलयन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन, ये सभी विलयन हैं। विलयन में जिनमें बफर क्षमता नहीं है पूछा है। ठीक है, वे हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें 3rd एंड 4th ये लवण युक्त विलयन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में बफर विलयन नहीं पाया जाता और सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी नहीं पाया जाता। 3 धात्विक आयनों X, Y एवं Z की मानक ऑक्सीकरण विभवमान क्रमशः ये है धनात्मक बोल रही हूँ, ऋणात्मक में है 0.82 और ये है धनात्मक 5.05 एवं प्लस 2.18 वोल्ट है। इन धातुओं के अपचायक क्षमता का सही क्रम होगा सी, आपका करेक्ट आंसर है। आंसर देख लिए। अभी बढ़ते हैं 63 के बाद 64 नंबर के प्रश्न हैं। आप इसका जो कथन है, अभिकारण है, आदर्श विलयन, एजोट्रॉपिक
मतलब स्थरक्वाथी मिश्रण बनाते हैं या एजोट्रॉपिक मिश्रण का क्वथनांक, दोनों घटकों के क्वथनांक से सिर्फ उच्च पैदा होता है। इस तरह से कथन ये और उसको विचार करना है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। अभी कथन ये क्या है, सत्य है, लेकिन कारण आर क्या है, असत्य है। सीधी सी बात। अब देखेंगे ली सातेले सिद्धांत के अनुसार हैबर विधि द्वारा अमोनिया NH3 के निर्माण के लिए अनुकूलन होगा। इसमें हो जाएगा निम्न ताप एवं उच्च दाब। तो अगला प्रश्न है इस तरह से H2O ज़ीनान F6, ठीक है। आगे है XeF4 एवं SF4 अणुओं की आकृति क्रमशः कोणीय, विकृत, अष्टफलकी, वर्ग समतली एवं ठेकुली, मतलब सीसॉ होती है। सीसॉ बच्चे लोग जो होते हैं ना, इस तरह से ऐसे 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 झूलते रहते हैं, वो वाला, ठीक है, होती है। इन अणुओं के संकरण का सही क्रम है। तो sp3 sp3 d3 sp3 d2 sp3 d, इस तरह से करेक्ट ऑप्शन है। 67 नंबर के जो प्रश्न हैं, नीचे दिए गए अभिकथन ए एवं कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो अभिकथन ये है, आहार्य समीकरण ताप पर अभिक्रिया की दर की निर्भरता की व्याख्या करता है। कारण आर log k का 1t के विरुद्ध प्लॉट, मतलब ग्राफ सरल रेखा है, इन ग्राफ से सक्रिय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है ए। अभिकथन ए एवं आर कारण दोनों सत्य हैं, एवं कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। और आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, ठीक है, चुपचाप देखेंगे, पूरे पूरे आंसर मिलेंगे आपको। और शायद वीडियो पसंद नहीं आ रही है, कुछ लोग डिसलाइक भी कर रहे हैं। चलो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं सीधे। आर्थो नाइट्रोफिनॉल एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल के क्वथनांक में संबंध है। वो आर्थो होता है, फिर पैरा होते हैं, आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में ही, ठीक है। इसमें हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पी नाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन ओ नाइट्रोफिनॉल। ये जो है ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे 69 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR 3D5 एवं 4s1 है। मतलब 4s1 है जो लास्ट में अर्धपूरित कक्ष है, जहाँ प्रत्येक के पास 24 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी, सी और डी। मानक अवस्था में सभी तत्वों का एंथैल्पी होता है तो शून्य होता है, ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से मैंने इधर इंग्लिश के पोर्शन पे क्या करे हैं, करेक्ट करे हुए हैं, आप देख पाएंगे। और हिंदी में आज बता रही हूँ कुछ कुछ, तो आप देखो इसमें एल्यूमिनियम और गैलीनियम की संयोजक त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, क्योंकि पुअर सेडलिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैलीनियम एटम। इसमें बहुत मेरे को कन्फ्यूज हो रहा था, आंसर डी ही करेक्ट है, ठीक है। ये आप ए लगा के मत आएंगे, ग्रेटर सेडलिंग इफेक्ट्स ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैलीनियम एटम्स, अच्छे से ढूंढेंगे तब मिलेगा। अब देखेंगे 72 नंबर के सवाल, सही कथन या कथनों का चयन कीजिए पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक, और फिर आगे दिया है हाइड्रोजन। इसमें देखो फ्लोराइड से दुर्बल अम्ल है, तो फ्लोरीन से है। तो समूह सत्रम नीचे जाने पर क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि होती है, बोल रहा है ऑप्शन थर्ड है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से कम होती है। मैं गलत बोल रही हूँ तो बता देना। क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा F2 से कम होती है, इसमें पूछा है। तो इसमें जो भी है ये क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, फेरिक के लिए तो Fe होता है ना, तो बताओ Fl को क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं, और सिर्फ F को क्या बोलते हैं, मुझे बता देना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, वात्या भट्टी में आयरन के धातु कर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा मैं ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे को कन्फ्यूजन लगा है तो हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे। मैं यदि मिल जाता है तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगी, कमेंट बॉक्स में बता दूँगी आंसर क्या है, बस एक ही आंसर छोटा है। अब देखेंगे नोबल गैसों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ध्यान देंगे, नहीं है। तो क्या है, ये प्रकृति में रेडियोधर्मी है, ये गलत है, ठीक। बाकी ये सही है, अधात्विक हैं, परमाणु रूप में विद्यमान है, जेनॉन अन्य नोबल गैसों की तुलना में अधिक क्रियाशील है, ठीक है। अब देखेंगे इस तरह से IUPAC नाम बताने इसके, ये जो फॉर्मूला है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइक्लोराइडो 20 इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा ना, क्लोराइड हो गया, कोबाल्ट इधर है, CO फर्स्ट नंबर में ही। अब चलो देखते हैं ये वाला, निम्नलिखित में से किस सेट में सभी रंगीन आयन है, रंगीन आयन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा कॉपर, स्कैंडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, फेरिक थर्ड प्लस आयन, इस सब में भी रंगीन आयन होते हैं, ठीक। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन इस तरह से सही है, ठीक है।
एफ को फ्लोराइड मत बोलना, इसमें फ्लोरीन ही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर है 78। एल्गियम आरेख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा डेल एफ जी नॉट तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ये जो ऑप्शन बी है ये इसमें सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में मतलब मॉडर्न जो हम लोग का टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें समूह में नीचे नए कक्ष जुड़ने का परिमाण है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु आकार बढ़ता है एवं नाभिक के आवेश में कमी होती है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज में क्या होती है? कमी होती है। प्रश्न नंबर है 80। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये जो कथन है इतने सारे आप में फेरिक आयन है, साइनाइड है, सल्फर साइनाइड आयन है, जैसे रक्त लाल रंग देता है, कुछ तरह से कॉपर है, आयन अमोनिया, इस तरह से है आपके पास फेरिक है, फिर से H2S गैस है। इसमें गलत क्या है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आगे का प्रश्न है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आयोडाइड माइनस आयन को क्रमशः अम्लीय और उदासीन मतलब हल्के क्षारीय विलयन में ऑक्सीकृत करता है, तो I2 और IO3 ऋण आयन ये जो करेक्ट है बी। संकुल आयन कॉपर, इनमें देखिए आगे दिया हुआ है एमीन है ना, इसमें 4 आयन है, इधर 2+ आयन है, इसे टेट्रा है, 4 है, तो इसमें आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेट, चतुष्फलकीय और अनुचुंबकीय, ये करेक्ट है। तो ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। आयोडोमेट्री द्वारा K2Cr2O7 का उपयोग करके Na2S2O3 के मानकीकरण में K2Cr2O7 का, ठीक है, ये आगे है, तो उसमें पूछ रहा है तुल्यांकी भार, तो इसमें हो जाएगा अणुभार 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत 0% होता है। अब देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्न दावा ए और कारण आर में विभक्त है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। अब देखो पृथ्वी में फेरिक की प्रचुरता कार्बन से अधिक है, या फेरिक वाष्पशील तत्व है जबकि कार्बन अवाष्पशील है, तो इसमें ऑप्शन सी है, दावा ए सत्य है लेकिन कारण आर गलत है। देख लेना आप लोग, आप ढूंढ लेना ना फेरिक वाष्पशील तत्व है या जबकि कार्बन अवाष्पशील तत्व है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा आंसर क्या है। तो प्रश्न नंबर है 86। यौगिक ब्यूट 2 इन ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करता है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन क्या है? सत्य है। 87 है प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम क्या है? इसमें हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडीन, ठीक है। C2H6 अणु में कितने सिग्मा बंधन मौजूद हैं? 7 हो जाएगा। एल्डोल संघनन अभिक्रिया माध्यम में होती है, तो बोथ एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है, अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। एक क्षारीय बड़ी की मात्रा लगेगा, ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न नंबर है नाइट्रोजन अणु में कितने सिग्मा और पाई बंधन मौजूद हैं? तो इसमें पाई बंधन में 1 सिग्मा और 2 पाई। एंजाइम क्या होता है? वाइटामिन्स होता है, विटामिन्स होता है, ठीक। एल्कोहल की अम्लीय शक्ति का सही क्रम है, तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। बेकेलाइट किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो बेकेलाइट क्या होता है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा बनाया जाता है। देखते हैं 94 नंबर के प्रश्न। देखो आप लोग के लिए बैठ के पूरा क्वेश्चन आंसर ढूंढना, उसके बाद बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, बहुत टाइम लगता है भाई इस सब में, तो इस नाते आप लोग डिसलाइक ना किया करें, ठीक है। तो ये 94 का जो प्रश्न है, यौगिक 1 ब्रोमोब्यूटेन एक प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। सबसे सामान्य डाइसेकेराइड का आणविक सूत्र क्या होगा? तो C12H22O11, ये करेक्ट है। अब इसको मिलाना है आपको, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एमीन। एमीन IUPAC नाम का आखिरी वाला लाइन दे दिया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं शिकायत तो नहीं कर रही हूँ, पर मैं अपना पढ़ाई छोड़ दी हूँ, ठीक है, ये सब वीडियो बनाने के चक्कर में आजकल। तो 97 नंबर का जो प्रश्न है, तो इसका आंसर, अच्छा मैं इसका आंसर ना लास्ट में भूल गई थी निकालना, चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी देर बाद ही बता देती हूँ। इनमें से कौन सा पदार्थ न्यूक्लिक एसिड में मौजूद नहीं होता? तो गुआनाडाइन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो स्टार्च क्या है?
आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। स्टार्च क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक है। कार्बोकेशन की स्थायित्व का सही क्रम क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, ये ना आया है पीईटी में भी क्वेश्चन। तो आगे हम देखेंगे जीव विज्ञान के प्रश्न। ठीक, आप लोग कमेंट करो तो फिर हम वीडियो बनाने के लिए तैयार होते हैं। देखते हैं अपना हालत ख़राब करके भी। तो आप देख रहे थे मेरे पास अभी सेट बी के क्वेश्चन के आंसर। ठीक, तो इसी तरह के और भी वीडियो मिल जाएंगे चैनल पे। और आप प्री बीएड की एग्ज़ाम देने रहे हैं तो उनके लिए, या सीटेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।